आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप प्रतिदिन करते हैं बेसब्री से इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वन लाइनर शैली में बहुत ही कम समय में आप प्रतिदिन करते हैं रिवाइज। साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ेंगे तो आप निश्चित लाभान्वित होंगे और जो लोग जुड़े होंगे उन्हें इसके लाभ से परिचय भी होगा। पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, कुछ लोगों ने कहा था कि एमसीक्यू टाइप में इन प्रश्नों को दिया जाए, तो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आप करते रहते हैं, व्याख्यात्मक भी करते हैं, विभिन्न तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है कम समय में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर लेना जो परीक्षक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मजाक मजाक में, केवल टाइम पास में भी अगर आप 10-20 मिनट का समय निकालेंगे तो उतने से आप प्रतिदिन अगर करेंगे तो आपको 1-2 महीने बाद इसके लाभ से आप खुद चिर परिचित हो जाएंगे। तो आज की पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार कि सूरज की तरह चमकना है तो फिर जलना भी पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो फिर जलना भी पड़ेगा। पानी है अगर मंजिल तो पढ़ना भी पड़ेगा। किस्मत पर जो रोए उनकी किस्मत खराब है। किस्मत पर जो रोए उनकी किस्मत खराब है। कर्मों पर कर भरोसा तू खुद आफताब है। साथियों, यहां अब आपको किस्मत नहीं कर्म सफलता दिलाएगा, नियमित अध्ययन सफलता दिलाएगा। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, अछूतों का पैगंबर चमार हूं मैं, काव्य कृति के रचयिता कौन है? अछूतों का पैगंबर चमार हूं मैं, यह काव्य रचना बिहारी लाल हरित द्वारा लिखी गई है। अछूतों का पैगंबर 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं चमार हूं मैं 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 2 है कि दुलाई वाली कहानी के कहानीकार कौन है? दुलाई वाली कहानी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई है। 1907 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि जगत सच्चाई सार कश्मीर सुषमा काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो जगत सच्चाई सार कश्मीर सुषमा यह काव्य रचना श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई है। जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी की, वहीं कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी की प्रकाशित श्रीधर पाठक की रचना है। प्रश्न संख्या 4 है कि लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया 1938 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। प्रश्न संख्या 5 है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किया है? आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में इस्तेमाल किया है? तो जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने। प्रश्न संख्या 6, स्मृतिकर्ण संस्मरण कृति के लेखक कौन है? स्मृतिकर्ण संस्मरण कृति सेठ गोविंद दास की रचना 1959 ईस्वी का प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 7 है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह किसके द्वारा संकलित है? जवाब हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 8, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा नामवर सिंह का। प्रश्न संख्या 9 है कि अब और नहीं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अब और नहीं काव्य रचना लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा 2009 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10 है कि कविता संग्रह कथामणि के रचनाकार कौन है? कविता संग्रह कथामणि कुबेरनाथ राय की रचना है। 11वां प्रश्न है कि कल्याणी परिणय नाटक के नाटककार कौन है? कल्याणी परिणय नाटक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा 1900
12 ईस्वी का। 12वां प्रश्न है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 13वां प्रश्न है कि चोखे चौपदे वैदेही वनवास काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? चोखे चौपदे वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना 1932 ईस्वी चोखे चौपदे का, वहीं वैदेही वनवास 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 14 है कि कामायनी को रहस्यवाद का पहला काव्य किसने कहा है? कामायनी को रहस्यवाद का पहला काव्य कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 15वां प्रश्न, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहने वाले नंद दुलारे वाजपेयी हैं। 16वां प्रश्न है कि कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहने वाले नामवर सिंह हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि परशुराम की प्रतीक्षा आत्मा की आंखें किस रचनाकार की रचनाएं हैं? परशुराम की प्रतीक्षा आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की, वहीं आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 18 है कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 13 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था लमही में, वाराणसी, काशी या बनारस। इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष? इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1900 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 20वां प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह है। आधार पत्रिका से इसका प्रवर्तन प्रारंभ माना जाता है 1964 ईस्वी से। 21वां प्रश्न है कि ठुमरी अच्छे आदमी कहानी के कहानीकार कौन है? ठुमरी अच्छे आदमी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। ठुमरी 1958 ईस्वी की, वहीं अच्छे आदमी 1986 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 22वां प्रश्न, बीच का दरवाजा उसके बयान कहानी के कहानीकार कौन है? बीच का दरवाजा उसके बयान कहानियां कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखी गई 1963 ईस्वी की प्रकाशित है। बीच का दरवाजा उसके बयान 1974 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। साहित्य समालोचना आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य समालोचना आलोचना ग्रंथ राम कुमार वर्मा द्वारा 1938 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। 24वां प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी हैं। 25वां प्रश्न है कि मेरी कविता मेरे गीत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मेरी कविता मेरे गीत पद्मा सचदेव की रचना 1969 ईस्वी की। 26वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक 1913 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 27 है कि इंद्र जिमी जम्भ पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज हैं किस पंक्ति? यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा भूषण की। प्रश्न संख्या 28 है कि बालिका सपूत कवि कुल पुरहुत, रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? बालिका सपूत कवि कुल पुरहुत, रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को, यह पंक्ति है सेनापति की। गृहलक्ष्मी कहानी के कहानीकार कौन है? गृहलक्ष्मी कहानी चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। प्रश्न संख्या 30 है कि हल्दी घाटी पीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी पीर रस प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे का है। अगला प्रश्न है कि पिकनिक कहानी के कहानीकार कौन है? पिकनिक कहानी लिखी गई है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा। अगला प्रश्न है कि रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने माना है? रीतकाल को अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 33 है संग्राम और करबला नाटक के नाटककार कौन है? संग्राम और करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद्र का है। 34वां प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कृति के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रश्न संख्या 35 है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, किसका कथन है?
हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। प्रश्न संख्या 36 है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किसका कथन है? चिंतामणि त्रिपाठी को रीतकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। 37वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम रचना किसे मानते हैं? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं कुतुबन की। 38वां प्रश्न है कि सुजान चरित की रचनाकार कौन है? सुजान चरित कविसूदन की रचना है। प्रश्न संख्या 39 है कि उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है, शुक्ल जी का कथन किस कवि के संदर्भ में है? जवाब हो जाएगा रीत सिद्ध कवि बिहारी के। प्रश्न संख्या 40 है कि खडऋतु वर्णन कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा ग्वाल कवि। अगला प्रश्न है कि कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो किस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर गीत से अवतरित यह सूरदास की पंक्ति है। 42वां प्रश्न है कि नागरी पचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। ज्ञान बोध व भक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध और भक्ति विवेक मलुक दास की रचना है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किस कवि के दोहे की पंक्तियां हैं? तो यह रसलीन की पंक्तियां हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांत प्रिय त्रिवेदी जी हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो आचार्य केशव की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं नागरीदास नाम से। नागरीदास किशनगढ़ के थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम देने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 49 है कि रबर या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबर या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लक। जय हिंद साथियों।